कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा, कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा, कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ, आप उसे यहाँ भेज दीजिए, उसका काम हो जाएगा। थैंक यू शकुंतला जी, थैंक यू वेरी मच। तेरा 50-50 पहले भी तय था, तेरा 50-50 आज भी मिलेगा, मगर बात वही जो मैं कहूँगा वही करनी पड़ेगी। ये है आपके सारे सवालों का जवाब। चोरी शर्मिले ने की थी। लुटवा ही दी ना तूने शर्मिले से वो तिजोरी, अब पकड़ी गई है वो। अगर पुलिस वालों के पास तेरा नाम ले दिया ना तो सीधी अंदर जाएगी। अगर आंटी आपका बेटा अगर मैं आपको वापस दे सकी तो ऐसा सोचूंगी कि मैंने जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया है। फिल्म इंडस्ट्री में कई प्रतिभाएं मौका ना मिलने पर दम तोड़ देती हैं, इसलिए मैंने उसे मॉरल सपोर्ट दिया। पर अचानक एक दिन उसकी किसी महत्वाकांक्षा ने उसे तुझे छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और अब वो मुझे छोड़कर चली गई है। जानते हो, अकेली रहती है वो। ये क्या कह रहे हो रम्मू, खुल के बताओ। पीके क्या बताऊं, वो गलत लोगों के षड्यंत्र में फंस गई है, उनकी बोली बोलती है, उन्हीं का कहा मानती है। हे भगवान, इसी दिन का डर था मुझे। देखो पीके, ये टूटने का वक्त नहीं है, ये अपने आप को संभालने का वक्त है। उर्वशी भटक गई है, उसे दलदल से निकालना है। कुछ भी कहो, वो आखिर है तो हमारी। थोड़ी गुमराह हो गई है बच्ची। मैं यहाँ बैठा बैठा क्या कर सकता हूँ आरसी, जब तू वहां रहकर, बंबई में रहकर, इतनी पहुंच वाला होकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सका, तो मैं क्या करूं? देख पीके, तू यहाँ आ जा, हम दोनों मिलकर सोचेंगे। ये फालतू बातें सोचने का वक्त नहीं है। तू यहाँ आ और हम सोचेंगे कि उर्वशी को वापस कैसे लाना है। देख, मैं कितना भी असरदार हूं, कितना भी ताकतवर हूं, लेकिन मैं उसका बाप तो नहीं हो सकता। माफ करना आरसी, मेरे लिए वो कब की मर चुकी। पीके पीके, गलत लोगों के षड्यंत्र में उर्वशी, ये क्या हो गया इस लड़की को? कितना और जलील होना बाकी है। न जाने कौन से जन्मों का बदला ले रही है ये उर्वशी। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग रोमी, कैसे हो? ठीक हूँ सर। सर क्या हुआ, उर्वशी जी से कुछ बात बनी? फिल्म सिटी से फोन आया था सर, कह रहे थे कि सेट तोड़वाना है या फिर रिन्यू करनी है डेट। कह रहे थे उन्हें किसी और को बुकिंग देनी है सर। रोमी, फिल्म का सेट तोड़वा दो। सर क्लाइमैक्स शूट होने से पहले ही सेट तोड़ दिया जाएगा? मतलब हमारी फिल्म बीच में ही बंद हो जाएगी सर? अब फिल्म बंद ही समझो रोमी। सर अगर ये फिल्म बीच में बंद हो गई तो आपका तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा सर। क्या करूं मैं? उर्वशी के पास जाऊं, अपनी नाक रगड़ूं उसके सामने, माथा टेकूं कि मैम साहब डेट दे दीजिए, नहीं तो ये के बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, ये करूं? सर कहीं आप जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं? जरा सोचिए सर। अगर ये फिल्म बनकर कंप्लीट होती है तो उससे उर्वशी जी को भी बहुत फायदा होगा सर।
रातों रात उनके स्टारडम में और 4 चांद लग जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये बात वो बहुत अच्छी तरह से समझती हैं सर। नहीं समझती हैं तो उनको ये बात हम लोग समझा देंगे। आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, आप टेंशन मत लीजिए सर। रोमी, तू कब तक मेरे टेंशन दूर करेगा यार? कब तक मेरे टेंशन दूर करेगा? ये फिल्म नगरी है, फिल्म नगरी। इसमें जन्म लेने वाला ही पिछले जन्मों से टेंशनों को अपने साथ लेकर आता है। ठीक है, तू और कोशिश करके देख ले। थैंक यू सर। फिलहाल मैं फिल्म सिटी फोन करके सर अपने सेट की डेट को 1 हफ्ते और आगे बढ़वा देता हूँ। ठीक है, जहां नाश वहां सवा सत्यानाश होने दे। यस रोजी। सर जी, कोई जौहरी जी आपसे मिलने आए हैं। मिस्टर जौहरी? लेकिन मैंने तो किसी को अपॉइंटमेंट नहीं दिया। सर, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपके बचपन के दोस्त हैं। ओके, अंदर भेजो। कमाल है, पैसा आने के बाद नए दोस्त और नए रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं। एनीवे, हेलो। जग्गू। अच्छा यार, तूने पहचाना तो। कैसे नहीं पहचानूंगा, लेकिन तुझे पता है ना 20 साल हो गए हैं। अरे कहाँ गायब हो गया था तू? हाँ, बैठ 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 भाई। मैंने सुना था कि किसी अमीर ज़ादी से शादी करके ऐश कर रहा है तू। अरे ऐश तो हम अपनी जन्म कुंडली में लिखवा के लेके आए हैं ना, 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में। तुम्हें याद है ना वो लक्ष्मी बंगले वाली छच्छे से छन्नो जो हम दोनों पे लाइन लगाती थी? तू तो देखता रह गया, मगर हमारे से इश्क हो गया उसका। यार जग्गू, तू क्या मिला? जिंदगी की आवारगियां, मस्तियां ताजी हो गई। क्या मौज मस्ती करते थे हम लोग। जब फक्कड़ थे तब भी हवा में उड़ते थे। अब करोड़ों का मालिक हो, ना वो मौज है ना वो मस्ती है। अच्छा एक बात बता, तू कहाँ है? क्या कर रहा है आजकल? अरे यार क्या बताऊं, अपनी तो ये दूसरी जिंदगी है, कभी फुर्सत में बताऊंगा। ठीक है, तू एक काम कर, रात को घर आ जा। तेरी बैठ के सुनूंगा भी और अपनी सुनाऊंगा भी। हाँ ठीक है ठीक है, अभी तो कमाई कर ले, रात को पूरी कमाई का हिसाब लूंगा। ठीक है, रात को मिलते हैं। ओके ओके। अरे जग्गू, एक बात बता, गाड़ी कहाँ भेजूं? अरे यार सारी बातें तुझे बता दूंगा तो तेरी उस सेक्रेटरी को क्या बताऊंगा? अरे कुछ बातें उसे भी बताने दे, लाइन मारने दे ना यार। उससे पूछ लेना मेरे घर का एड्रेस, पता, सब कुछ। मगर हाँ, चमचमाती हुई कोई गाड़ी भेजना, हमारी भी इज्जत मान और रुतबा है ना यार। तू नहीं सुधरेगा। हाँ, जो सुधर जाए वो इंसान नहीं, जो सुधर जाए वो जौहरी नहीं। अच्छा कमाई कर, रात को मिलते हैं। ओके ओके। आज तक बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, बिल्कुल नहीं बदला। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। कहिए, आप हमारी दूर की कौन सी रिश्तेदार हैं? कृष्णा, मैंने तो तुम्हें पहचान लिया। पहचान गई? हाँ, मैं। आपकी तारीफ? वेरी गुड। पूरी तैयारी के साथ में आई हैं आप। हाँ,
जरूर आप मेरे मामा के चाचा, मौसा, मौसी किसी की भी रिश्तेदार हो। हाँ, यहाँ 2-4 दिन रुकिएगा और फिर चलते बनिएगा। इसी में आपकी भलाई है, समझी? पर यहाँ पर तो मैं रहने आई हूँ कृष्णा जी। आपकी मम्मी ने ही मुझे ऑफर किया है। मोम ने? अरे मोना, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे अभी बोर्ड मीटिंग में जाना था। अच्छा तुम्हारा परिचय करा दो अपने बेटे से। मामा, ये परिचय वरिचय सब हो गया। वैसे आपने इसे यहाँ रहने का परमानेंट लाइसेंस कब से दे दिया? मामा, आपको अच्छी तरह से मालूम है, कोई भी बाहर का इंसान हमारे घर पे आकर रहे मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मामा, आप इसे घर के बाहर का रास्ता दिखाइए प्लीज। बेटा, मान सम्मान हमारे खानदान की परंपरा है। घर आए हुए मेहमान से इस तरह बात करना पाप है। मामा, ये पहली बार है, सीधे सीधे इनसे कहिए कि यहाँ से चली जाए। और वैसे तो मेरे दूसरे तरीकों से आप अच्छी तरह से वाकिफ है। कितनों को भरतनाट्यम करा के चलता किया है मैंने। अरे बेटा, ये हमारी रिश्तेदार नहीं है, ये तो फिल्मों में स्ट्रगल करने आई है। के अंकल ने भेजा है इसे। कुछ ही दिनों में इसका खुद का बंगला होगा, खुद की गाड़ी होगी। देख कितनी खूबसूरत है ये, इसे हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। रिश्तेदार नहीं है तो फिर तो चलेगा। पर मामा, आप इनसे ठीक से समझा दीजिए कि 11 महीने का लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनेगा। इन्हें 10,000 रुपये महीने का किराया देना होगा और 1 लाख रुपए एडवांस। और हाँ, अगर ये हमारे घर पर कुछ खाना वाना खाएं, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन सब के इन्हें पैसे देने होंगे। वैसे अगर ये चाहें तो मैंने रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड भी ला कर दे सकता हूँ, पर पेमेंट इन्हें टाइम पर देनी होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं कल सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगी। अरे मोना, तू भी कहाँ इसकी बातों में आ रही है? इस घर में अब चाय, नाश्ते और रहने के लिए मेहमानों से पैसे लिए जाएंगे क्या? प्रैक्टिकल बनो माँ, प्रैक्टिकल। हर किसी पर अपने इमोशंस मत लुटाया करो, वरना आप तो खुद लुट जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। कभी सोचा है मेरा क्या होगा? अरे मम्मा, मुझे तो पैसे कमाना भी नहीं आता, फिर क्या सड़कों पर भीख मांगूंगा मैं? कृष्णा देखा, ये है मेरा बेटा। दूसरों पर एक पाई भी खर्च हो जाए ना तो उसकी जान निकल जाती है, और अपने ऊपर बस खर्चता रहता है और कमाने के नाम पर काम जाता है। चलो छोड़ो, आओ तुम्हें मैं तुम्हारा कमरा दिखा दूं। हाँ घनश्याम, आए मैम साहब, जरा सामान लेकर आना। आओ। हेलो रोमी जी। हाँ बैठिए। आने से पहले एक फोन कर देना चाहिए था। कहिए क्या बात है? उर्वशी जी, मैं तो आपसे ये कहने आया था कि आजकल जो के सर हैं वो बहुत टेंशन में हैं। मुझसे कह रहे थे कि सेट तुड़वा दो, अब ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो सकती। ओह, तो धमकी? उन्हें क्या लगता है उर्वशी के पास केवल एक फिल्म है जो अगर बंद हो जाए तो उर्वशी घर पर बैठी रहेगी? नहीं, बड़े बैनर्स की, बड़े बजट की उर्वशी के पास 10 फिल्में हैं। अगर उसमें से एक आध बंद हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मैडम, फर्क पड़ता है। अगर ये फिल्म रुक गई तो मार्केट में के साहब की रेपुटेशन पर फर्क पड़ता है। फिल्म में लगे हुए जो करोड़ों रुपए का नुकसान होगा उस बात पर फर्क पड़ता है। फिल्म से जुड़े हुए तमाम लोग, तमाम टेक्नीशियंस, तमाम कलाकार, इनकी रोजी रोटी छिन जाएगी, उनका नुकसान होगा, इस बात पर फर्क पड़ता है। रोमी जी, अगर तुम चाहो तो एक बड़े प्रोडक्शन हाउस में तुम्हारी नौकरी लगवा सकती हूँ, तुम्हारी रोजी रोटी चलती रहेगी। यू आर अ नाइस गाय, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। उर्वशी जी, तो फिर आपको के सर से क्या शिकायत है? उन्होंने आपको स्टार बनाया, इस मुकाम तक पहुंचाया, और आप जो भी हैं आज उनकी वजह से। कभी उन्होंने आपका पेमेंट रोका? नहीं रोका। कभी उन्होंने आपके साथ कोई गलत या कोई बुरा बर्ताव किया? नहीं किया। क्या कभी उन्होंने आपसे? वो मेरे ऊपर एहसानों का बोझ रखते हैं। मैंने बनाया उर्वशी को। उर्वशी मेरा क्रिएशन है। मैंने तराशा, मैंने पत्थर को हीरा बनाया। मैंने माय फुट। पुण्य का लेखा जोखा, पुण्य का लेखा जोखा। तो इसमें कौन सी गलत बात है मैडम? ये तो सभी लोग जानते हैं। क्यों? मैं टैलेंटेड नहीं हूं, मैं खूबसूरत नहीं हूं, मैं लकी नहीं हूं। जिसके पास ये तीनों चीजें होती है ना रोमी, वो पत्थर नहीं होता,
जिसे तराश कर हीरा बनाया जाए। अगर के साहब अच्छे डायरेक्टर हैं, तो मैं भी परफेक्ट आर्टिस्ट हूं। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि उर्वशी उनकी प्रॉपर्टी नहीं, एक स्टार है जिसे कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी डायरेक्टर अप्रोच कर सकता है। आप ठीक कहती हो उर्वशी जी, मगर मुझे एक बात बताइए, के साहब ने आपको कब रोका? आपने बाहर की इतनी फिल्में साइन की, उन्होंने आपसे कभी कुछ कहा? नहीं कहा। मगर एग्रीमेंट के मुताबिक आपने जो डेट्स दे रखी हैं उनको, वो तो आपको शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी ना। वो बेवकूफी नादानी में किया गया एग्रीमेंट था। अब एग्रीमेंट नया बनेगा, प्रोफेशनल होगा, मेरी प्राइस, मेरी डेट्स के हिसाब से होगा। अगर के साहब को ये मंजूर है तो वो वीरू जी से बात करें, और अगर नहीं तो वो के साहब कहते हैं ना नो, तो नो प्रॉब्लम। आपका कहने का मतलब है कि अब के साहब जैसे डायरेक्टर, के साहब जैसे महान डायरेक्टर वीरू जी जैसे छोटे लोगों के आगे घुटने टेकेंगे? रोमी जी, आप तो जानते हैं ये इंडस्ट्री का सिस्टम है। डेट्स, एग्रीमेंट्स, ये सारी फॉर्मेलिटीज सेक्रेटरी संभालते हैं, और के साहब इंडस्ट्री से बाहर तो नहीं। अच्छा वो उर्वशी जी कि आपने हमें इंडस्ट्री के सिस्टम को समझा दिया। एक बात बताऊं आपसे, मुझे नहीं लगता कि अब ये फिल्म कभी बनेगी। थैंक्स। गाड़ी आ गई। रानी, तू कहती थी ना नाम कमा पैसा कमा। देख, कुछ ही दिन हुए मुझे जेल से आए हुए, घर के सामने चमचमाती गाड़ी मुझे लेने आई है। अरे ये चमचमाती गाड़ी किसको दिखाते हो? हाँ, मेरा तो सारा जीवन ऐसी गाड़ियों में ही बीता है, सारा बचपन बीता है मेरे ऐसी गाड़ियों में। पर जीवन में मैंने एक कदम गलत क्या ले लिया कि जीवन का नक्शा ही बिगड़ गया। रानी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही इसे ठीक करूंगा। जो तू मांगेगी तुझको वही मोल दूंगा, सोने चांदी में तुम्हें तोल दूंगा। ऐसी शराफत की उम्मीद नहीं है तुमसे मुझे, पर हाँ, तुम्हारे बच्चे जरूर शरीफ जिंदगी जी रहे हैं, और मैं चाहूंगी तुम कोई भी ऐसा गलत काम ना करो जिससे उनकी जिंदगी में फिर से आग लग जाए, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अपने कलेजे के टुकड़ों की तकलीफ नहीं। देख रानी, कोई आदमी जानबूझकर अपनी खुशहाल जिंदगी को नरक तो नहीं बनाता ना। मेरा वक्त बुरा था और मैं बुरा बन गया। जब एक बार बुरे का लेबल चिपक गया तो मैं बुरा बनता चला गया, बनता चला गया, बनता चला गया। देखो, अब जब जेल से छूट के आया, मैंने तुम्हें देखा, बच्चों को देखा, तो मेरे अंदर का शरीफ इंसान जाग गया। अब इसीलिए मैं अभी नाम कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, इज्जत कमाऊंगा, और क्या। जा, बाहर चमचमाती गाड़ी बुला रही है तुझे, जा जा जा। हाँ, जाता हूँ, मगर रात को थोड़ी देर से आऊंगा, फिक्र नहीं करना, ओके? रात को थोड़ी देर से आऊंगा। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम श्री भूदेवताभ्यो नमः। ओम श्री लक्ष्मी जी कहिए। श्रीवास्तव जी से मिलना था।
जी वो पूजा में है, आप यहाँ बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। ओके। बहुत सजा है। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ।